अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा था कि निर्विकल्प समाधि के अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं कि समाधि पूर्ण रूप से नहीं लगती। तो उसके लिए बताया था, पृष्ठ 236 चल रहा था कि पहला तो है मन का, बुद्धि का लय दोष, ज्ञान का लय दोष। दूसरा है वासनाओं से विक्षेप दोष। तीसरा है अज्ञान के कारण राग और द्वेष। वो ज्ञान को फलीभूत नहीं होने देता, राग द्वेष। भगवान की गीता हमें साफ बताती है कि द्वेष वाला दुर्योधन वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। भगवान ने उसे ज्ञान नहीं दिया, उसके घर का भोजन ही नहीं किया, लेकिन अर्जुन में राग था, राग वाले को फिर भी ज्ञान दिया। तो हम सब बैठे हैं, हमें भी अपने घरों में राग है, लेकिन निरीक्षण करें। द्वेष आए तो मन को समझाएं कि द्वेष किसी भी चीज को देख कर आता है। पद, पदार्थ, वस्तुएं, सामने वाले के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो प्रारब्ध का निश्चय करें। हम अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं। ईर्ष्या करने पर भी हम किसी का प्रारब्ध नहीं भोग सकेंगे। क्यों करें ईर्ष्या? अपने ही साधना से अपने प्रारब्ध को बढ़ाएं। तो इस तरह ये जो कषाय दोष हैं, ये राग द्वेष के कारण समाधि से जो जीवात्मा है, साधक है, वो फिर देह पर आकर के संसार में डूबता है। तो ध्यान रहे, अंतःकरण का निरीक्षण हो साधक का। किसी के लिए बुराई आए तो सावधान हो जाओ, उसकी आंखों में देख लो कि आप स्वयं बैठा है, पर अंतःकरण के 3 गुण हैं। ये स्वयं बैठा है आंखों में, अक्षी पुरुष, यही आत्मा है, तू ही आत्मा है। लेकिन ये मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा, ये इसके गुण हैं। तो 3 गुण हैं, गुण देख ले। इसलिए गुणों से असंग हो जाए, गुणों से उपराम होना है। गीता में भगवान ने भी कहा है, त्रय गुण विषया वेदा। वेदों में 3 गुण की चर्चा है। 3 गुण जानो, 3 गुणों को जान करके निस्त्रय गुण भव अर्जुन। 3 गुणों से असंग हो जाओ। तो जैसे मन के अंदर बीमारी आए, आप साक्षी हो जाओ कि मैं देख रहा हूं, आने दो। संस्कार पड़े हुए हैं, वासनाएं पड़ी हुई हैं, अगर उनसे झगड़ा करेंगे मन से तो शक्ति हमारी खर्च हो जाएगी, शक्ति भी खर्च होगी और मन फिर ले आएगा, मन नहीं मानेगा। इसलिए साक्षी हो जाओ। तो ये था कषाय दोष भी समाधि के अंदर बाधा बनती है, निर्विकल्प समाधि के अंदर। अब हमारे अंदर 3 प्रकार की वासना है। शरीर की वासना है कि शरीर ऐसा रहे, इसके लिए फिर हम गलत सही भी करते हैं। कोई बीमार है तो भी कितने ऐसे मत पंथ हैं जहाँ की शरीर के लिए भी गलत सिखाया जाता है। तमोगुण की विद्या के अंदर तो एक का दुख जाता है तो दूसरे का आता है।
जिसको जादू टोने कहते हो आप। तो इस प्रकार देह वासना भी हमारे को गलत कराती है। लोक वासना के लोग सभी मेरी प्रशंसा करें, जो प्रशंसा नहीं करता उससे द्वेष हो जाता है, इसलिए वो समाधि के अंदर दिखता है। मन क्या करता है, जब हम चुप बैठते हैं तो मन देखता है कि ये चुप है, तो सारा सामान दिखाने लग जाता है कि मेरे पास ये है, ये है, ये। मन के पास जो होता है वो जब हम चुप बैठते हैं तो लाकर सामने रखता है। जैसे समाधि के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, लेकिन अगर उठ के घर के काम करने लग जाते हैं तो मन देखता है ये तो चल फिर रहा है, मेरी बात तो नहीं सुनेगा, वो कुछ नहीं रखता, चुप बैठा रहता है। ये भी समय देखता है। जब हम शांत बैठते हैं साधना के लिए, समाधि में बैठते हैं, समाधि ज्ञान समाधि गुणों को सम करना है, सम बुद्धि, तीनों गुणों को सम करना है। अपने स्वरूप में बैठेंगे तो धीरे धीरे तीनों गुण शांत हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। गुणों की साम्य अवस्था, उसको समाधि कहते हैं, ज्ञान की समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार लोगों के लिए कि लोग सारा मेरे प्रशंसा ही करें, तो ये संभव नहीं है। आपको बताया था कि अवतार आए जगत में, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, तो सबकी निंदा हुई, इसलिए ये वासना भी खत्म करें। तो दूसरा कहा, तीसरा कहा शास्त्र वासना, कि शास्त्रों को भी जो ज्ञान लेते हैं फिर वो इसको याद करना शुरू कर दें, पूरे के पूरे ग्रंथ रटे होते हैं, फिर उनका सूक्ष्म अहंकार होता है, और ये शास्त्र वासना होती है कि मैं शास्त्रों में सबसे आगे बढ़ जाऊं, बहुत कुछ सीख लो। स्थिति की बात नहीं होती, ज्ञान की। जिसको ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी। ज्ञान कितने प्रकार का है आप देखो, कितना ज्ञान है। कोई ज्योतिष का ज्ञान है, कितना ज्ञान है मुझे याद नहीं आएगा, वास्तु का है, ये इतने धर्मों का है, फिर ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है। तो यहाँ भी एक स्टेशन है, यहाँ रुक जाते हैं। तो यहाँ भी उसको याद करके ये वासना रहती है कि मैं और याद करूं और देखूं और इसको पढ़ करके सबको सुनाऊं, और फिर जो वासना होती है जिसके कारण उसमें सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। अहंकार बहुत बड़ी बीमारी। अगर हम ज्ञान लेते निरीक्षण नहीं करेंगे अंतःकरण का तो ये अहंकार आता है। इसलिए सेवा करनी चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि सेवा के अंदर गलती होती है तो अपने आप ही आदत बन जाएगी कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो। समझाएंगे ना, देखो कोई जो सेवा में जिसके पास पूरा हिसाब है सेवा का, तो सेवा नम्रता सिखाती। तो इस प्रकार कहा कि शास्त्रों की भी वासना, यहाँ जीव रुक जाता है। हमारे महाराज जी कहते थे कि ज्ञान का सागर है, तो देवी तुम सिर्फ अपनी तृप्ति के लिए चुल्लू भर पानी भर के उसको तृप्त कर लो। अपनी तृप्ति के लिए एक चुल्लू भर पानी बहुत है, अर्थात जितना आवश्यक है घर जाने के लिए उतना ही ज्ञान लिया जाए। भाई जितना जरूरी है, जरूरी तो लेना पड़ेगा। देखिए, तो इस प्रकार तीनों वासनाएं जो होती हैं ये जीव को
शरीर के अंदर बार बार ले आती हैं, शरीर बना देती हैं। शरीर बनते हैं तो हम दूसरे से जवाब सवाल करते हैं या कुछ चाहत करते हैं, नहीं तो तत्वज्ञ पुरुष कुछ नहीं चाहता, उसकी कोई चाहत नहीं है। उसका शरीर तो प्रारब्ध के हिसाब से अपने आप चलता है, अपने आप उसके पास सब कुछ प्रकृति लाती। लेकिन ध्यान देना है, अगर चाहत उठती है और मन विक्षिप्त होता है तो इसका मतलब वासनाएं हैं, ये इच्छाएं हैं। अब चौथा बताया रसास्वाद। रसास्वाद बोध, यहाँ बोध की सीढ़ी आ जाती है। रसास्वाद माने जब हम ज्ञान लेते हैं तो गुणों की साम्य अवस्था होने लगती है। और जब आप समाधि में बैठते हो या ज्ञान समाधि में बैठते हो, चुप रहते हो, ज्ञान में बैठते हो, उस वक्त गुण तीनों सम हो जाते हैं और एक गहरी शांति होती है। कई बहनें मिलती हैं, दीदी अब तो बहुत शांति है, बस बहुत, अरे शांति है तो अभी देर है, अभी स्थिति नहीं है। ये गुणों की साम्य अवस्था की शांति है। ज्ञान से गुणों की साम्य अवस्था हो जाती है और फिर जो ज्ञान से शांति आती है उसमें जीव बैठ जाता है, फंस जाता है। वो कहता है बस गहरी शांति तो आ गई। जैसे ज्ञान में बैठता है वैसे उसको धीरे धीरे गहरी शांति आने लगती है। कई बार देखते हैं आंखें बंद करके, जो कोई भी नया साधक भी हो, आंखें बंद करके अगर हम गीता का पाठ नहीं करते और आनंद लेते हैं, ये भी एक आनंद है ना। देखिए उस वक्त भी हमारे गुरुदेव कहते थे, उनके सामने ऐसी कुछ अवस्था उन्होंने अपनी बताई थी कि वो जैसे ज्ञान सुनते अंतर्मुख हो जाते और बाहर से जैसे अपना जो वृत्तियां हैं वो सिमट के अंतर्मुख हो जाती उनकी। तो महाराज जी ने एक दिन नाराज होके कहा, उन्होंने बताया मुझे, देखो, कहते महाराज जी ने कहा देवी यहाँ नहीं बैठना, आगे चलो, निष्ठा की ओर चलो। जो निष्ठावान होता है उसके लिए विक्षेप भी बराबर है और समाधि भी। अब ये बहुत ऊंची बात है, इसको अपन लेंगे इस तरह में, ये आखिर की बात है, उसके लिए सब बराबर है। अगर विक्षेप किसी तरह कोई आ गया और हो गया तो भी वो एक दूध का उबाला है, उसी क्षण शांत है। वो विक्षेप में भी नहीं बैठता तत्वज्ञानी, ना ही गहरी शांति में बैठता। मन तीन गुणों का है, कभी शांत रहेगा, कभी विक्षेप भी ले आएगा, पर तुम साक्षी हो। ये कौन सी समाधि है? धीरे धीरे सविकल्प है। तुम बाहर आ गए और ये मन अपना या मंत्र ले रहा है या गुरु का मंत्र ले रहा है या फिर अपनी कोई चिंतन कर रहा है। आप चिंतन को भगा दो गुरु के मंत्र से, ऐसे होगा धीरे धीरे। तो फिर इसी साम्य अवस्था का जो आनंद है, ज्ञान से गुणों की साम्य अवस्था का, वहाँ भी नहीं बैठना, वहाँ से भी मन को बार बार देखना है। अगर पूर्ण रूप से निष्ठा नहीं है, पूर्ण रूप से ब्रह्म स्वरूप में, अपनी आत्मा में, साक्षी में, और साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, ऐसी निष्ठा नहीं है तो क्या लक्षण है? आप कैसे पहचानोगे? कहते इधर राग द्वेष भी होगा और आसक्ति भी होगी, सूक्ष्म दिखेगी। इसका मतलब ज्ञान पूरा नहीं है। ज्ञान वाले को तो ये सामने जो दिख रहा है वो ब्रह्म रूप है। ध्यान से सुनना, मिथ्या भी नहीं उसके सामने, जगत ब्रह्म रूप है।
जीव भी ब्रह्म है तो सारा तत्व सृष्टवा, उसने सृष्टि को रचा, सृष्टि को रचता गया और इसमें बैठता गया, सृष्टि रचता गया इसमें बैठता गया। तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, उसको तो ये दिखता है। वास्तव में जगत, वास्तव में माया में तो है, वास्तव में जगत है नहीं। सर्वम खल्व इदं ब्रह्म, ये ब्रह्मनिष्ठों की स्थिति। तो इसलिए जब हम शांति में बैठे और साधना से उपराम समझे अपने आप को, तो भूल जाए। क्या करें फिर? अहम ग्रह उपासना, ये आखिरी साधन है, बस साक्षात साधन कहा, ये आखिरी साधन है। तो फिर निर्विकल्प समाधि अपने आप होगी। क्या लक्षण है निर्विकल्प समाधि के? निर्विकल्प समाधि में त्रिपुटी का लय हो जाना है। त्रिपुटी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञाता माने में, ज्ञान माने इंद्रियां, ज्ञेय माने विषय, ये तीनों क्या हो जाते हैं? लय हो जाते हैं। सर्वम आप रहता है उसकी स्थिति। तो ये है निर्विकल्प समाधि। और इस रस में भी हमने नहीं डूबना कि गुणों की साम्य अवस्था, ये सबकी स्थिति आती है। अच्छा भी बहुत लगता है कि कुछ भी नहीं, अंदर बैठे रहो बैठे रहो। फिर आता है कि नहीं, क्या आप बिल्कुल उपराम हो गए? आपको सुख दुख सामने नहीं भासता? अपनों को जो सामने अपने हैं वो अपने मन के अंदर नहीं आते? कहते आ जाते हैं। तो फिर अभी काम अधूरा है। साविकल्प तो है पर निर्विकल्प में अधूरा। तो एक ही बस साधन है जो बता दी, अहम ग्रह उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। अब कहा, उसने प्रश्न किया कि महाराज जो ये निर्विकल्प समाधि में आता है वो मुक्त हो जाता है, तो मुक्त पुरुष का व्यवहार कैसा होता है? भाई निर्विकल्प समाधि लग गई, वो मुक्त हो गया। आप कहते हो कि जगत से मुक्त हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया, संसार के बंधनों से मुक्त हो गया, तो उसकी व्यवहार कैसा होता है? तो आपको बताएं कि ब्रह्म सूत्र के अंदर प्रस्थान त्रयी कहते हैं गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। ये सिर्फ 3 ही जो ज्ञान के ग्रंथ हैं स्वरूप के, इनसे ही परमात्मा की प्राप्ति हो। बाकी जो ग्रंथ है, साधना है, वो यहाँ तक पहुँचाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति केवल तत्व ज्ञान से होगी, जो प्रस्थान त्रयी है, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं, इसमें आया है कि तत्वज्ञानी जब ब्रह्मनिष्ठ है, उसके व्यवहार का कोई भी विधि और निषेध नहीं है। विधि माने भाई उसको ऐसा करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी है तो उसके कर्तव्य है, उसको ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं लिखा, कोई कर्तव्य नहीं। भगवान ने तो मुख से कहा, पर ये बातें बहुत ऊंची हैं, आप छोटी छोटी लेना। अभी हमारे तो कर्तव्य बहुत है, वर्ण धर्म का कर्म करते हुए हमने आगे निकलना है। अभी हम साधक हैं, सभी साधक हैं। तो इस प्रकार प्रस्थान त्रयी के अंदर विधि भी नहीं है कि उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और निषेध भी नहीं है। निषेध का मतलब होता है कि उसको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बाहर से वो बिल्कुल ऐसे जैसे संसारी लोग रहते हैं,
वो ऐसा ही रहता है, लेकिन उसके भावों के अंदर जो अंतर आ जाता है, निष्ठा के अंदर, बुद्धि बदलती है बस, बाकी ना कपड़े बदलता है ना घर बदलता है। उसके लिए तो आपको बताया होगा 4 आश्रमों का कि संन्यास भी कैसे है, ब्रह्मचर्य भी कैसे है। तो वहां तो स्थिति है, जीवन मुक्ति में, विधेय मुक्ति में स्थिति है। तो इस प्रकार कहा कि उसका कोई व्यवहार नहीं बताया गया और उसका देह प्रारब्ध के अनुसार चलता है। और एक बात और सुन लो, तत्व ज्ञानी सिर्फ निवृत्ति प्रधान नहीं होते, याद रखना। लोगों के अंदर ये सबसे बड़ी रूढ़ियां है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो भगवान को साक्षात कर लिया जिसने, तो वो तो बस एकदम चुप बैठा रहेगा और ना कहीं आएगा नहीं जाएगा, ना कोई परिवार के साथ रहेगा। लेकिन उपनिषदों में साफ लिखा है कि वो सबके साथ रहेगा। पत्नी का विशेष रूप से नाम लेके लिखा है कि कोई इस भ्रम को ना पाले कि तत्व ज्ञानी प्रारब्ध के अनुसार शरीर उसका नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता, सिर्फ निवृत्ति प्रधान होता, वही ज्ञान हो गया और आप आश्रम में चले जाओ या भिक्षा मांग के खाओ, तो फिर राजा जनक को गीता के अंदर क्यों नाम आता? विधेय के लिए सुखदेव जी का नाम आया है उसमें, संतों में। विधेय मुक्त के लिए राजा जनक का नाम आया है। और सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने ज्ञान लेने के लिए राजा जनक के पास भेजा था। व्यास जी हैरान हो गए थे सुखदेव जी कि मैं इतनी निवृत्ति प्रधान एक लंगोट पहन के रहता हूँ, और जब गए तो देखा वो रानियों से घिरे हुए थे। कोई मुकुट पहना रही थी, कोई हाथ में बाजूबंद पहना रही थी। उसने कहा कहाँ भेज दिया पिताजी ने, शायद गलती हो गई उनसे। यहाँ देख लो आप, लिखा हुआ है प्रस्थानत्रय में कि अगर उसका प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध है और गृहस्थी है तो वो वैसा ही रहेगा, बदलेगा कुछ नहीं। और निवृत्ति प्रधान सुखदेव जी की तरह, नारद जी की तरह है तो वो संत बन के रहेगा, बदलेगा कुछ नहीं। तो हमारी नजर में समझ आ जाए कि अगर प्रारब्ध प्रवृत्ति प्रधान है तो गुरु गृहस्थी होंगे, और अगर निवृत्ति प्रधान है तो सन्यासी होंगे। तो ये कोई विधि निषेध नहीं है। आपको बहुत बार बताया है कि वेद व्यास जी गृहस्थी, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र देखो लिखा, वेद व्यास जी गृहस्थी, भगवान कृष्ण, भगवान राम और भी सारा बताया आपको, रानियां, राजा जनक, प्रवाहन, राजा प्रवाहन, और भी इतने राजा हैं जिनके उपनिषदों में नाम है। तो ये सारे के सारे गृहस्थी थे। तो प्रारब्ध प्रवृत्ति प्रधान है तो गृहस्थी होगा तत्व ज्ञानी, लेकिन बदलेगा नहीं फिर अपने आप को, वैसा ही रहेगा। विश्व के रंगमंच पर देखो उसका व्यवहारिक जीवन, अब पढ़ लो, बता दिया आपको कि वो अपने प्रारब्ध के हिसाब से रहेगा। उसका जीवन, उसका व्यवहारिक जीवन होता है ब्रह्म ज्ञानी का, पर उसका परमार्थिक जीवन भी हो सकता है। भाई वो कोई कृपा होती है परमात्मा की तो वो आगे ज्ञान भी देता है। और यहाँ तक लिखा है हमारे शास्त्रों में, कहाँ कौन से में है मुझे याद नहीं, कि जो वामदेव जी की तरह, गर्भ में हुआ था ना ज्ञान, कहते वामदेव जी की तरह जिन्होंने पहले सुना होता है ना, वो गद्दी पर बैठते हैं।
अब ये मुझे कुछ पता नहीं है, पर तो मुझे लगता है हमारे गुरुदेव इसका मतलब पहले से सुना था, तभी कहते वो आकर के आगे बात करते हैं, तभी दे सकते हैं ज्ञान। ये हमारे ऋषियों ने लिखा। इसका मतलब भगवान कहते हैं ये ज्ञान अनाशी है, भाई तुम लेते रहो, शरीर बदलते रहेंगे पर ज्ञान खत्म नहीं होगा। तो व्यवहारिक जीवन भी होता है तत्वज्ञानी का, और पारमार्थिक भी होता है। कई बार गुरुदेव कोई कार्य भी सौंपते हैं, पारमार्थिक भी होता है, तो दोनों ही देहे प्रारब्ध से होते हैं। अपनी मर्जी से कोई नहीं ले लेता, देह प्रारब्ध से होते हैं। विश्व के रंगमंच पर जो भी अपना उनका अभिनय होता है वह सहज ही हो रहा होता है, वो सहज में रहते हैं। जहाँ जाएंगे उनका पाठ है, करते हैं और सदा असंग रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जीवन मुक्त के लिए कोई विधि निषेध नहीं। गीता में भी भगवान ने कहा कि जो तत्व ज्ञानी है वो जहाँ भी रहे, जैसे रहे, मुझ में ही रहता है। देह प्रारब्ध के समाप्त होते ही विधेय मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त घर में रहे या बाहर रहे, स्त्री संग रहे, संतान संग रहे, व्यापार करे, कुछ ना भी करे, वह सदा अद्वैत स्वरूप में स्थित रहता है। आ रही है बात समझ? ये हिंदी में आपको करा, पर है ये मंत्र कि स्त्री संग रहे, परिवार में रहे, देखता हुआ खाता हुआ अवधूत अवस्था में रहे, आचार्य रूप में रहे। ज्ञान के बाद दो अवस्थाएं होती, एक आचार्य जो दूसरों का उद्धार करते हैं, एक अवधूत जो केवल अपना उद्धार करते हैं, जो केवल अपना उद्धार करते हैं, बस वो है अवधूत। और जो आचार्य होते हैं तत्व ज्ञान के बाद, वो दूसरों का उद्धार करते हैं। चाहे वो आचार्य रहे, अवधूत रहे, सदा ही सब स्थितियों से मुक्त है। उसका व्यवहार राग द्वेष से प्रेरित नहीं होता, वह कर्ता भोक्ता दिखता है, उसमें स्थित नहीं होता। देह त्याग में भी जीवन मुक्त को किसी विशेष देश काल की आवश्यकता नहीं होती। देश की आवश्यकता, भाई इस देश में शरीर छूटे। बुजुर्ग कहते थे भाई बनारस में शरीर छूटे तो मुक्ति हो जाती। तो हम इतना तो ज्ञान नहीं था, कहते भाई ठीक है बनारस में ही होना चाहिए। बनारस में छूटे तो, और एक घर में बात होती थी एकादशी को छूटे, सुना कभी आपने ऐसे? एकादशी को शरीर छूटे, 12 को शरीर जले तो स्वर्ग जाता है, बनारस में शरीर छोड़े तो स्वर्ग जाता है। देश और काल समझ आ रही है? तत्व ज्ञानी के लिए लिखा है वो कहीं पर भी शरीर छोड़े, वो ब्रह्म स्वरूप है। जब सर्वम ब्रह्म है, वो स्थित है, तो यहाँ तक लिखा कि अगर वो सड़क पर भी छोड़ दे शरीर तो भी वो अपने में, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। लेकिन कर्म कांडी उन्होंने भीष्म पितामह ने देखो कहा ना, उत्तरायण आएगा तो मैं शरीर छोड़ूंगा, तो काल की इंतजार की। तत्वज्ञानी के लिए ऐसा नहीं, उसके लिए सब काल एक जैसे, सभी तो ब्रह्म स्वरूप है। उसकी स्थिति भावों से ऊंची होती है, ऊंचाई के भाव होते हैं उसके। कहाँ तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, इतनी बड़ी बात जो कोई सुनने में कैसे लगता है, और वो उसका साक्षात करता है। तो इस प्रकार वो कहीं भी छूटे, काशी में छूटे, अपवित्र स्थान पर वो मुक्त है। इसके लिए आपको दृष्टांत देते हैं, 2 कहानियाँ।
कल सुनाएंगे। एक तो थी, एक बार भगवान, थोड़ा सा लाइन बता देते हैं। गोपियों के मन में आया कि भगवान कृष्ण के सतगुरु के दर्शन किए जाएं। भाई गोपियों के मन में आया कि भगवान के गुरुदेव हैं, उनके दर्शन किए जाएं, संदीपन ऋषि के, और वो यमुना के पार रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा, भगवान से पूछा, तो यमुना को पार करना था ना, तो भगवान ने कहा अच्छा मेरे गुरुदेव के पास जाओ और आप जा करके इस यमुना को पार करके यमुना के पार रहते हैं। उन्होंने बता दिया। सखियों ने देखा कि वो जो यमुना मैया है उस पर उफान आ जाता है, तो उनका कि कृष्ण अगर ये उफान आ जाए यमुना में तो हम डूब तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो तुम यमुना मैया से कहना अगर हमारे कृष्ण जति सती हैं तो यमुना मैया तुम सम हो जाओ। सखियों के झटका लग गया, कहते यति सती सारा दिन तो हमारे साथ रहता है, आ रही बात समझ? तो सुनाएंगे। उधर से संदीपन गुरुदेव के पास गए, प्रसाद ले गए हाथ में, छोटी छोटी लुटिया दूध की, तो उन्होंने सबने प्रसाद रखा, उन्होंने सबका पी लिया। ठीक है, प्यार से पिलाया इन्होंने। उसके बाद आने लगे तो कहते महाराज अब अगर यमुना आए तो कहते कह देना यमुना से कि हमारे संदीपन गुरु अगर अभोक्ता है, अकर्ता है, तो यमुना मैया सम हो जाए। वो फिर गोपियों ने कहा कृष्ण तो कुछ था, अब गुरु तो उससे तेज है, अभी हमारे सामने सब कुछ खा लिया और कहते हैं कि अभोक्ता और तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए कि वाणी और क्रिया का एक अलग अर्थ है और जो स्थिति का है वो उसका इसके साथ कोई मिलान नहीं है। ये तो सहज में चलता है, उसको खोल के ले लेंगे। आज इतना लेंगे। ओम